मध्य प्रदेश शासन के पशुपालन एवं डेयरी विभाग राज्य मंत्री लखन पटेल का आज जबलपुर आगमन हुआ, जहां उन्होंने केशव कुटी पहुंचकर पदाधिकारियों से भेंट की। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए मंत्री ने कहा कि स्वार्थ के चलते अब यह इंडिया गठबंधन खुद ही टूटने लगा है। उन्होंने राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर पूछे गए सवाल पर कहा कि उन्हें तो पार्टी गंभीरता से ही नहीं लेती है। वहीं राहुल गांधी के पहनावे पर तंज कसते हुए उन्होंने आगे कहा कि वो तो पहलवान बने घूम रहे हैं। वहीं जब उनसे कांग्रेस नेताओं के राम मंदिर जाने का सवाल किया गया तो जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि जब कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर भागना शुरू कर दे तो शायद अब उन्हें समझ आ गया होगा। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर उन्होंने कहा कि भाजपा की तैयारी 365 दिन 24 घंटे चलती रहती है। आने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में पूरी 29 सीटें लेकर आएगी। जब उनसे पूछा गया कि कांग्रेस कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को भी मैदान में उतार रही है, तो उन्होंने कहा कि वे अपने शीर्ष नेतृत्व को भी उतार दें, फिर भी भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपने पद को लेकर मंत्री ने कहा कि पशुपालन एवं डेयरी विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। हम लगातार किसानों की आय दोगुनी करने का कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में फसलें सेंचुरेशन की स्थिति में है। अगर किसान की आय दोगुनी करना हो तो उसको निश्चित रूप से एग्रीकल्चर से जुड़ना आवश्यक होगा, जिसमें सबसे अच्छा माध्यम है पशुपालन। जबलपुर में बने डेयरी हाउस को लेकर मंत्री लखन पटेल ने कहा कि वर्तमान में अभी इसमें काफी काम करने की आवश्यकता है। उसमें जो भी त्रुटियां हैं उन्हें ठीक किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि नदियों और तालाबों में डेयरी में गंदगी न फैले, इसके लिए भी सरकार द्वारा जमीनें तलाश की जा रही हैं। सरकार ने जो मुझे शामिल किया है पार्टी ने, उसके लिए सबका धन्यवाद आपके माध्यम से करना चाहता हूँ। बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। इससे किसानों की आय दुगनी करने का सरल रास्ता है और उस रास्ते पर हम लोग काम प्रारंभ कर दिए हैं। पहले भी काम हो रहा था, उसमें और गति लाने की आवश्यकता, क्योंकि जो फसलें हैं वो लगभग सैचुरेशन की स्थिति में है, उससे ज्यादा नहीं किया जा सकता। अगर किसान की आय दोगुनी करना है तो उसको निश्चित रूप से एलाइड एग्रीकल्चर से जोड़ना आवश्यक। सबसे अच्छा माध्यम है पशुपालन, चाहे वो गाय का डेयरी हो चाहे भैंसों के, उसी के माध्यम से ये किया जा सकता। काफी इसमें अभी काम करने की आवश्यकता है। कुछ जो उसमें त्रुटियां हैं उनको ठीक किया जाएगा। जैसे अभी हम लोग की बैठकें वगैरह हुई हैं, उसमें जो बिंदु सामने आए हैं उनको सुधार करेंगे और उसको प्रॉफिट में लाने का काम करेंगे। उसका प्लान चल रहा है और सारी जगह, सभी जगह जमीन की तलाश करके, तो जहां पर जमीन उपलब्ध हो रही है, कई जगहों में हो गई, कई जगह चल रहा है, और जहां पर जमीन उपलब्ध हो जाएगी तो वहां उनको डेवलप करके और उनको सबको देंगे जो उनके जानवरों के हिसाब से। देखिए, ये हमारे यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है और इससे जो घटनाएं भी कई होती हैं, लोगों की भी जान जाती है, जानवरों की भी जान जाती है। इसके लिए कोई योजना बनाना पड़ेगी, जो हम लोग उसमें लगातार, जब से मैं बनाऊं, प्रयास कर रहा हूं कि जब तक गाय या भैंस से अतिरिक्त आय नहीं हो, खासतौर से उसके मूत्र से, उससे गोबर से, तब तक लोग इसको छोड़ते रहे। इतने आवारा की आपने जहां तक बात की है, तो जहां आपको गांव में अगर 100 जानवर दिखते हैं तो उसमें से शायद 20 से 25 जानवर आवारा हो, बाकी सब पालतू किसानों के होते हैं। तो आजकल वो सिस्टम डेवलप कर दिया छोड़ने का, तो उसकी भी आवश्यकता है कि लोगों को समझाया दी जाए। तो बहुत जल्दी, मैंने कहा ना आपसे, आप थोड़ा सा विलंब से आए, इससे पहले ये बात हो गई थी। सब जगह प्लान करके, जैसे हम इंडस्ट्री को करते हैं ना, इंडस्ट्री को डेवलप करके देते हैं, इसी प्रकार इसको भी डेवलप करके और हम डेयरियों को वहां शिफ्ट कर रहे हैं। इसको जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट करने का काम करेंगे। जबलपुर से टीम लोकमंगल।